बहराइच से खबर जहां पर छात्रों ने टीचर को चाकू मार दिया है। टीचर ने छात्र से मोबाइल छीना था। मोबाइल छीनने से गुस्से में छात्र ने टीचर पर ही हमला कर दिया। घायल टीचर मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया है। नवयुग इंटर कॉलेज में टीचर को चाकू मारा गया है। तो सिर्फ बात इतनी थी कि एक छात्र से मोबाइल छीना गया था। टीचर ने छात्र से मोबाइल छीना, इसी से गुस्से से उसने टीचर पर हमला कर दिया। चाकू से हमला किया है। बताया जा रहा है जो टीचर है उनको इस वक्त मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बहराइच से खबर, छात्रों ने टीचर को चाकू मारा है। टीचर ने फोन छीन लिया था। मोबाइल फोन लाने पर गुस्सा थे और इसी मोबाइल फोन को छीनने के गुस्से में छात्र ने हमला कर दिया। टीचर को घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि चाकू से टीचर पर वार किया गया है और इसके दौरान टीचर घायल हुए। हालांकि आनन फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नवयुग इंटर कॉलेज का ये घटना नवयुग विद्यालय की बताई जा रही है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सहारनपुर में निकाह के दौरान प्रेमिका ने पहुंचकर काफी हंगामा खड़ा किया। लड़की ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताया। इसके बाद तो निकाह में अड़चन आ गई और पुलिस तक मामला पहुंच गया। गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाल कर दिया और भी बहुत ज्यादा लड़की को किसने लगा। सहारनपुर में निकाह से पहले खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताकर इस लड़की ने हंगामा कर दिया। भी गिरा दिया है, फिर भी इधर आके निकाल कर दिया और भी बहुत ज्यादा लड़की को किसने लगा। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष वाले लड़की के आरोपों के बाद सन्न रह गए। लड़की केरल से सहारनपुर निकाह रुकवाने पहुंची थी। मेरे साथ बात किया था और मेरे इसने उसका भाभी को भी, शरणपुर रहने वाली भाभी को भी, सबको भी रिश्ता लेके मेरे घर में आए थे। इसकी पूरी घर वाली भाभी कौन सी मेरी? समा। हाँ, और उसका हस्बैंड वो सब क्या साल हो गया हमारा उसका हस्बैंड बात बना। वो तो तुम 2018 से मेरे घर पे नहीं आ रहा है। 2000 निकाह मेरा कब हुआ तेरे साथ? 2021 निकाह कब हुआ मेरा तेरे साथ? 2021 में हुआ। हाँ, कहाँ निकाह का पेपर कहाँ तुमने लेके गया? मैं कहाँ लेके गया? उसे मुझे गुलबर से मुझे सबको पता है ना ये बात। गुलबर आ रहा, गुलबर को हाँ, उसको आने दे। तो पहले आप आपस में बात करें। दरअसल बिहारीगढ़ के शेरपुर गांव से बारात लेकर दूल्हा दिलबहार गागलहेड़ी पहुंचा था, लेकिन तभी ये लड़की वहां आ पहुंची। शादी समारोह में फोटो दिखाते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि दूल्हे के साथ उसके कई सालों से संबंध है। वो केरल में रहकर फर्नीचर का काम करता था। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गया। लड़की पक्ष वाले भी लड़की को समझाने की कोशिश करते दिखे। कोई गलत बात नहीं होगी ना आगे ना किसी के भी। अगर निकाह हुआ है तो आप इनके साथ जाओगे, वो टेंशन फ्री रहो। हम निकाह नहीं देंगे अपनी लड़की का। आप तो देने की नहीं, हम तो देने की नहीं अपनी का किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी फैसला करने आपकी मर्जी, आप इनके साथ करियो या ना करियो। वहाँ से युवक के घर परिवार शादी के लिए गागलहेड़ी आते हैं, तो एक महिला केरल से जो आती है वो बताती है कि उसी युवक के साथ वो 7 सालों से रिलेशनशिप में थी केरला में, और ये तथ्य छिपाते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। जब वहाँ पे स्थानीय पुलिस पहुंचती है तो बीच अगलाव किया जाता है। तीनों ही पक्षों को समझाया जाता है। खुद को प्रेमिका बताने वाली लड़की शादी की जिद पर अड़ी रही। उसने ये भी बताया कि 30 नवंबर को केरल में दूल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है। मामला बिगड़ता देख दुल्हन के पिता और रिश्तेदारों ने दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया और बारातियों को वापस भेज दिया। इस तरह निकाह भी नहीं हुआ। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और राजस्थान में एक शख्स लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। वो शादी के लिए काशी पहुंचा। दुल्हन से उसके साथ साथ फेरे भी लिए, लेकिन जब राजस्थान वापस लौटने की बात हुई तो दुल्हन गायब हो गई। पीड़ित से 1,17,000 की ठगी भी हुई। लुटेरी दुल्हन का आतंक, गैंग के साथ मिलकर ठगी का धंधा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस गैंग में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ये गैंग फर्जी शादी करवाने का एक्सपर्ट है। अगर कोई इनके झांसे में आ गया तो वो बाद में लूट लिया जाता है। जब तक बात समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती। इसी गैंग की महिला दुल्हन बनती है
और बाद में लूटने का खेल चलता है। ये गैंग शादी की चाहत रखने वाले शख्स को फंसाता है। पकड़े गए इन 6 आरोपियों ने राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले घनश्याम को शिकार बनाया और बोला 1,20,000 रुपये तक खर्च होएगा। फिर हम आए तो हमको लड़की दिखाया। लड़की दिखाने के बाद में हमको बोला तुमको पसंद है क्या? हमने बोला हम ठीक है। फिर उसको पूछा, हमने बोला हमको पसंद है क्या? बोला हाँ हमको भी पसंद है। फिर एक रूम के ऊपर हमको ले जाके बोला था इधर शादी करेंगे। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी, उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे और उनको फिर बनारस लाया गया। गैंग के मास्टरमाइंड सुमेर सिंह ने घनश्याम को शादी का प्रस्ताव दिया। घनश्याम अपने भाई के साथ काशी नगरी शादी के लिए पहुंचा, जहां पर गैंग ने उसे दुल्हन का नाम संगीता बताया। गैंग ने शादी करवाई, 7 फेरे लिए। इतना ही नहीं, गैंग ने उसे 1,17,000 रुपए भी ऐंठ लिए। लेकिन जब शादी के बाद साथ चलने की बात आई तो दुल्हन बनी संगीता ने घनश्याम के सामने बहाना बनाया और इसके बाद वो छूमंतर हो गई। घनश्याम स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी दुल्हन उसे नहीं मिली। उनको साथ में लेके गए और उधर रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके गए। फिर हमारे पास से उधर उनको पैसे दिए ऑनलाइन और बाद में उधर से वो लोग अलग अलग से निकल गए। बाद में वो लड़की, वो हम पानी लेने के लिए गए तो वो लड़की भी बाद में भाग गई उधर से। घनश्याम समझ चुका था कि वो ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने लंका थाना से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गैंग की खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को इनकी लोकेशन का पता चल गया, जिसके बाद दबिश दी और गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बेहद शातिराना अंदाज में लोगों को ठगने का काम किया करते थे। लड़की दिखाने से लेकर विदाई का कार्यक्रम कराया जाता था। सभी आपस में एक दूसरे को रिश्तेदार बताते थे। ठगी गई रकम सभी आपस में बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक अभी ये गैंग 6 से ज्यादा लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर हुआ है। लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में मर्डर हुआ है। लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या खबर इस पूरे मामले को लेकर? दरअसल में दादरी थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र है और वहां पर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या की गई थी, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और तमाम अधिकारी अफसर पहुंचे थे। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसके अलावा जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर वजह क्या थी, किस चीज को लेकर हत्या की गई है, इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जी, कहाँ का रहने वाला है ये लड़का? कब से यहाँ पर था? क्या स्थानीय लड़का था या बाहर कहीं ऐसे रिहाब में ये रह रहा था? जाहिर तौर पे इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये युवक जो है यहाँ सेंटर पे इलाज कराने आया था या किसी से मिलने आया था। इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस के अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है, जानकारी साझा की गई है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में घटना का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में पूछताछ की जा रही है। तमाम एंगल और पहलुओं पर जांच के बाद इसकी घटना का खुलासे की बात कही गई है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की ने मदरसा टीचर को हिरासत में लिया है। लोगों ने एनआईए की टीम को घेरा है। टीचर के समर्थक और पुलिस में झड़प हुई है। तो बड़ी खबर झांसी से, जैसे सुबह ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक टीचर जो ऑनलाइन बच्चों को विदेश में पढ़ाया करता था,
वहां पर एनआईए की छानबीन हुई थी, जांच हुई थी, वहां पर छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा था विदेशी फंडिंग का भी मामला है, लेकिन अब खबर आ रही है कि एनआईए ने मदरसा टीचर को हिरासत में लिया और जैसे ही वहां से टीम निकल रही थी उसी दौरान टीचर के समर्थकों ने टीम को घेर लिया है। पुलिस से झड़प भी हुई है। बातचीत करने के लिए अश्वनी हमारे साथ जुड़ गया। अश्वनी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मौके पर तकरीबन 9 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद जब एनआईए टीम ने जो मदरसा शिक्षक है मुफ्ती नरजी को हिरासत में लिया, इसके बाद शिक्षक के जो सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्होंने पूरी एनआईए टीम को घेर लिया है। बताया देखा अभी भी इस समय जो है पूरा घेराबंदी जारी है। किसी भी हालत में जो समर्थक है वो अपने कह रहे मुफ्ती को जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। एनआईए जो टीम के गिरफ्त में आया है जो नब्बी, उसको छुड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक इससे जुड़ गए हैं। लगातार धक्का मुक्की, लगातार तीखी झड़प हो रही है। एनआईए टीम के साथ साथ पुलिस की भी झड़प हो रही है। महिलाएं बड़ी संख्या में है। इसके अलावा तमाम जो समर्थक हैं उनका एक कहना है कि किसी भी हालत में मुफ्ती को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल हिरासत में लेते ही जो आक्रोश था मुस्लिमों का वो भड़क गया है। इसके बाद तमाम जो पुलिस फिलहाल मौके पर आ गई है। लगातार घेराबंदी करके जो मुफ्ती है पुलिस हिरासत में उसको अभी भी रोके हुए हैं। उनके समर्थक हैं जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जो एनआईए के अधिकारी है, जो दूसरे सिपाही है, लगातार जो खींचतान चल रही है मुफ्ती को लेकर वो लगातार जारी है। एक तरफ से मुफ्ती को एनआईए की टीम अपनी तरफ गिरफ्त में ले रही है, वही दूसरी तरफ समर्थक है वो लगातार खींच रहे हैं। तो बेहद मामला यहाँ पे गंभीर होता जा रहा है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जो समर्थक है उनका कहना है कि जो भी पूछताछ होनी है वो मौके पर ही कर ली जाए, लेकिन जो टीम का कहना है कि जो टीम आई नहीं कि उनका कहना है कि पूरी पूछताछ पुलिस लाइन में होगी। 8 घंटे का समय दिया गया है। फिलहाल जो समर्थक है वो पता है किसी भी उससे हाल में राजी नहीं हो रहे हैं, मानने को उनको तैयार नहीं है। और जो मुफ्ती है वो अभी भी मौके पर ही मौजूद है। उसको घेराबंदी काफी हो रखी है। सैकड़ों संख्या में जो समर्थक है उन्होंने पकड़ रखा है। दूसरी तरफ भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है मौके पे आ गया। तमाम जो थाना प्रभारी हैं वो भी आ गए हैं। आप पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अगर मौके पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो थोड़ा बढ़ने से बच सकता है। जिसके हालात हैं वो हालात काफी आक्रोशित लोग हैं। जो लोग हैं, युवा, खासतौर से युवा काफी आक्रोशित है। मुफ्ती को अपने साथ ले जाने में जिस तरीके से दिखी जा रही है, नई टीम अभी तरफ खींच रही मुफ्ती को। ठीक है, वहां पर मुफ्ती को ले जाने की कोशिश के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा लग गई है। अगर इस मदरसा टीचर की बात की जाए तो क्या घर में ही मदरसा चलाया करता था, कहीं और चलाया करता था? किस तरह के इनपुट्स मिले जिसके बाद एनआईए की टीम ने छापेमारी की? देखिए, जानकारी के मुताबिक जो जानकारी का मतलब कि इसका जो घर ही मदरसा चलता था, ये जो शिक्षा का ये ऑनलाइन जो देता था, ट्रेनिंग देता था बच्चों को। इसका ये कहना है कि उसकी जो ट्रेनिंग चलती है ऑनलाइन कई जो इस्लामिक देश है उसमें चलती है। इसके अलावा इंग्लैंड में चलती है। इसके अलावा तमाम जो ऐसे बच्चे जो इंडिया में भी रहते हैं उनको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है। ये पिछले 7-8 साल से लगातार ट्रेनिंग दे रहा था। कुछ इनपुट जरूर मिले हैं नई टीम को। इसके बाद ही जो टीम है सुबह 2 बजे के आसपास तड़के आकर घर में छापेमारी करती है। इसके बाद से लगातार 9 घंटे तक जो टीम है वो उसके जो मुफ्ती है उसके घर में ही रहती है। अब जब उसको हिरासत में ले लिया गया है, इसके बाद अचानक से जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा छुड़वाने के लिए नदवी को, मुफ्ती नदवी को, इसके अलावा जो टीम अपनी गिरफ्त में लेने के लिए जुटी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला संजीदा बन जाता है। ऐसे में अब क्या क्या अहम जानकारियां जो घर है वहां जुटाई है नई टीम ने, इसके अलावा क्या ऐसे महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं, तमाम किताबें भी जो बताई जा रही हैं मिली है घर से, इसके अलावा किस तरह की जो तालीम दे रहा था ये ऑनलाइन बच्चों को, ये सब फिलहाल जांच का विषय है। और जांच में कहीं ना कहीं 9 घंटे की जो जांच हुई है इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट जरूर मिले हैं। जी ठीक है, तो अब जब एनआईए की टीम इसे ले जाने लगी तो वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने रोकने की कोशिश की। हालांकि भारी तादाद में इस वक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती वहां पर कर दी गई है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।